हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है कि आपके स्माइल को देखकर मतलब जब पहली बार आप उनकी ओर मुस्कुराओगे तो उनके मन में क्या पहली फीलिंग्स आ सकती हैं। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही दिल छू लेने वाला है। लेट्स सी कि आपकी रीडिंग क्या आती है। पाइल 1 वी हैव प्रिंस ऑफ विंटर, ठीक है, और पाइल 2 ऑटम। ओके, 2 कार्ड्स हैं, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब आप अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल सिलेक्शन है। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको शो हो रहा है नीचे, ठीक है, वीडियो में आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो आपको फिर आगे फर्दर डिटेल्स शेयर करी जाएंगी, ठीक है। ओके, तो आपकी फ़र्स्ट स्माइल और उनकी फ़र्स्ट फीलिंग ठीक है। एक तो ये होगा कि एक अ, आप दोनों ना थोड़े इस किस्म के होंगे, जैसे यहाँ क्वीन और किंग की वाइब आई है। तो मतलब जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक आप उनका वेट करोगे, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो आपका वेट करेंगे। तो आप दोनों में से ना एक मतलब आप दोनों थोड़ा ऐसे होगे, आगे बढ़ने में थोड़ा हिचकते होगे, थोड़ा शर्माते होगे, या थोड़ा सोचते होगे नहीं नहीं पहले उनको आने दो, नहीं नहीं पहले उनको आने दो, तभी तो मैं आगे बढ़ूँ। तो ये जो है ना कि थोड़ा सा एक उसमें अपनी रहना, तो ये है। लेकिन ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, मतलब थोड़ा ये होता है ना, थोड़ा एक इंट्रोवर्ट्स थोड़े ऐसे होते हैं तो उनको हम कभी कभी थोड़ा एरोगेंट समझ लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं, वो बाय नेचर ऐसे होते हैं। तो आप बाय नेचर ऐसे और वो भी बाय नेचर थोड़े ऐसे होंगे, बट फ़र्क क्या होगा, वो ना आप बातों की शुरुआत ना थोड़ा सीरियस तरीके से, मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, थोड़ा बच बच के करते हो, ठीक है, कि कभी कुछ गलत ना पूछ लो या गलत ना बोल दो। लेकिन उनका क्या, वो फिर जब शुरू करते हैं ना तो वो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे किसी दो कोई दोस्त है पुराना और वो मिल रहा है, ठीक है। अगर वो बोलना शुरू कर दिए तो फिर उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ना जाने, ऐसा लग रहा है हम कितने टाइम से बात कर रहे हैं। तो ये फ़र्क होगा आप दोनों में। अच्छा, अभी ये एक हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो सकती है, किसी के घर पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि उनका भी वहाँ आना होगा, मेरा भी वहाँ जाना होगा, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे। होता है ना थोड़ा सा एक उत्सुकता भी रहती है अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ को देखने की, कि वो भी वहाँ पर आ रहे हैं या हम उनके जा रहे हैं, वो हमारे मतलब। तो एक उत्सुकता रहती है और उनके मन में भी यही है कि आप मतलब काफ़ी दिन हो गए आपको देखे हुए, तो अभी मिलेंगे तो क्या मैं बात करूं, कैसे बात की शुरुआत करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो भी थोड़ा इस तरीके से थोड़ा सोच रहे हैं। अभी जैसे आप दोनों मिलते हैं तो उस दौरान तो मतलब आप दोनों ना
जैसे होता है कि उन्होंने आपको देख लिया लेकिन आप उनको अभी नहीं देख रहे हो, वो तो आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखो, तो वो शायद थोड़ा स्माइल करें या थोड़ा आपको ऐसा इशारा करें कि थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, तो शायद कुछ शुरुआत हो। लेकिन आप तो ना मतलब गेस्ट की या फिर आप तो और लोगों के साथ ना बड़े बिजी चल रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप गेस्ट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। इनफैक्ट आपको ख्याल रखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप दूसरों की वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी करते हो, देख रेख काफ़ी अच्छी करते हो। ठीक है, तो उनको एक चीज़ तो ये समझ आ गई कि अपने घर में सारे गेस्ट खुश रहने वाले हैं आपकी खातिरदारी देखकर। ओके, तो यहाँ पे अभी ये सब हुआ एंड देन कुछ ना कुछ करके, मतलब कुछ ना कुछ ये अरेंजमेंट करके ये आपके पास आते हैं, मतलब अपनी तरफ से आ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास आते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेकर आपके पास आते हैं। और जैसे ही वो आपके पास आते हैं तो हो सकता है कि वो आप उनको पता होगा आपको ना मतलब अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत क्यूट की चेन भी नज़र आ रही है, यहाँ पर एक क्यूट सा मुझे शो पीस भी नज़र आ रहा है, तो एक ये क्यूट सॉफ्ट टॉय भी हो सकता है। ऐसा कुछ वो हो सकता है आपको दें अपनी तरफ से, या कोई नेकलेस या कोई पेंडेंट ऐसा क्यूट सा आपको दें, कोई ब्रेसलेट हो सकता है या कोई कुछ भी ऐसा जो कि आपको बड़ा क्यूट सा लगा हो, बड़ा चाइल्डिश सा लगा हो, तो हो सकता है वो थोड़ा कुछ प्रेजेंट देकर कुछ बात की शुरुआत करना चाहें। ठीक है, तो अब अगर जैसे वो आए आपके पास और वो बात की शुरुआत आपसे करे, या आपने कुछ ऐसा वियर करा है, आपके पास ऐसा कुछ है जैसे फ़ोन कवर है या फिर आपका बैग ऐसा बड़ा क्यूट सा है, या फिर आपने कुछ गले में पहन रखा है, कान में पहन रखा है, या फिर कुछ भी, मतलब पेन भी होता है तो पेन भी वो कार्टून वाला है बाहर वो स्टिकर वाले बने होते हैं ना, तो कुछ भी अगर वो ऐसा ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो उस पर थोड़ा बोल सकते हैं कि अरे आपको अभी भी ऐसी चीज़ें पसंद हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। और इनफैक्ट अगर वो अपनी तरफ से देंगे तो उनको तो पता ही होगा आपको ऐसी चीज़ें पसंद है, तभी वो आपको ऐसा सब दे रहे हैं। तो हमारा मेन ये क्या है कि आपकी स्माइल देखकर उनकी क्या फीलिंग होगी। तो अब जब बात की शुरुआत हो रही है और अब आप धीरे धीरे हल्का हल्का स्माइल भी कर रहे हो, जब आपसे बात कर रहे हैं तो उनकी आंखें आपके ऊपर हैं लेकिन आपकी आंखें थोड़ी नीचे हैं, और आप हल्की सी स्माइल कर रहे हो और आप धीरे धीरे बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको कंफर्टेबल करने के लिए वो एक स्पेस में आपको लेकर जाते हैं, मतलब एक थोड़े स्पेस में लेकर जाते हैं जहाँ थोड़ा आप दोनों को स्पेस मिले, प्राइवेसी मिले, आप दोनों थोड़ा सा कुछ खुल के भी बात कर सके। तो वो कहते हैं कि अब आप मुझे देख सकते हो, अगर आपको वहाँ शर्म आ रही थी सबके सामने तो ठीक है, तो आपको हो सकता है थोड़ी शर्म वगैरह आया करे इनको देखने में सबके सामने। ठीक है, तो अब जब आपने थोड़ा ये इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा, तो जैसे थोड़ा आपकी स्माइल थोड़ी और बड़ी हुई, इनके मन में यही फीलिंग आई कि लाइक होता है ना कि दिल को ठंडक पहुंच गई। ठीक है, दिल क्या है पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी में कुछ कहते हैं कि ठंड पै गई ऐसा कुछ कहते हैं। तो लिटरली उनके दिल को बहुत आराम मिला और उन्हें लिटरली ये फीलिंग आई कि जैसे जस्टिस कार्ड है ना यहाँ पे कि यस मैं यही देखना चाहता था, मतलब ऐसा लग रहा था शायद मेरी मेरी जो आँखें हैं ना वो यही ढूंढ रही थी, यही देखना चाहती थी। और सक्सेसफुल रहा मेरा इनकी ओर एफ़र्ट लगाना बात करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है ना, तो ज़्यादातर तो चांसेस हैं कि लड़का ही शुरुआत करेगा बात की। ठीक है, और जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड द हाई प्रीस्ट का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे वो जैसे ही आपकी स्माइल को देखते हैं ना, उनके मन में ये फीलिंग भी आती है कि ना जैसे एक छोटे से बच्चे की स्माइल होती है ना, जब आप किसी ऐसे बहुत इनोसेंट पर्सन को देखो, बहुत ही मतलब किसी चाइल्डिश या किसी बच्चे को देखो, छोटा हो या थोड़ा सा और बड़ा हो, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही मतलब एक इनोसेंस होती है। वो इनोसेंस ना हल्की सी आपके चेहरे में भी आज उन्हें दिखी, और आपको ऐसा देखकर ना उन्होंने कहा कि आप जब अभी इतने प्यारे लगते हो तो मेरे ख्याल से आप अपने चाइल्डहुड में तो बहुत सुंदर लगते होगे। तो आई हैव अ डिज़ायर कि
मैं आपकी चाइल्डहुड पिक्स देखूँ, मैं आपकी चाइल्डहुड फ़ोटोज़ देखूँ, तो क्या आप मुझे दिखाओगे? तो कुछ ऐसी बातें भी आपकी शुरू हो सकती हैं कि वो आपकी स्माइल देखकर उनको लगेगा कि आप बचपन में कितने प्यारे लगते होंगे, वो देखना चाहते होंगे। वो पल देखना चाहते होंगे जिसमें वो आपके साथ नहीं थे, ठीक है? क्यों देखना चाहते होंगे? क्योंकि वो आपसे अपना प्यार और बढ़ाना चाहते हैं। सो ये थी आज की एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग, जिसमें आपको पता चला कि आपके स्पाउस की क्या फर्स्ट फीलिंग होने वाली है आपकी स्माइल को देखकर, और आपका क्या हाल होने वाला है, आपका क्या हाल होगा। आप तो ना जब वो आपके सामने आते होंगे ना, आप तो बिल्कुल जम से जाते होगे, मतलब आप इधर-उधर भी ना थोड़ा इधर-उधर देखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा, ठीक है? क्योंकि जैसे होता है ना कि आप बहुत शर्माते होगे उनसे, ठीक है? और आप उनसे ना एक नज़र उन्हें देख नहीं पाते होगे, आपको मतलब शर्म सी आती होगी ऐसे, स्पेशली हर किसी के सामने देखने में, तो आप धीरे-धीरे ऐसे बात करते होगे, ठीक है? और इफ स्पेशली अगर आप चूड़ियाँ पहनते हो ना, आप अगर चूड़ियाँ पहनते हो तो आपकी चूड़ियों आपके हाथों को भरा देखना उनको बहुत पसंद होगा। मतलब कभी अगर आप बिना चूड़ी के उन्होंने आपको देखा, ठीक है? तो कहते होंगे यार 1-2 तो पहन ही लिया करो, बड़ी सुंदर लगती हो तुम। ठीक है? तो हो सकता है वो आपको चूड़ियाँ वग़ैरह भी पहनाया करें या पहनाए शादी के बाद पहली बार, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग, और आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी रीडिंग छोटा-सा, तो प्लीज़ बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो उनको लगता ही नहीं होगा कि आप कभी स्माइल भी करते हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी ना ऐसी होगी, थोड़ी रफ़ एंड टफ़ सी। इनफैक्ट इफ़ यू आर अ लेडी ऑल्सो, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी रहेगी, दिखने में लगता होगा कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट हैं या फिर थोड़ी रफ़ एंड टफ़ हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा ज़्यादा मतलब हँसते-वसते नहीं हैं, अपने में रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता होगा आपको देखकर, आपके ड्रेस सेंस को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर, मैं थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल सा आपका बिहेवियर लगता होगा, ठीक है? कि बहुत जल्दी से आप किसी से इम्प्रेस नहीं होते, और हो सकता है आपका ऐसा बिहेवियर भी हो, आपका नेचर ही ऐसा हो, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो उनको ऐसा लगेगा, ओके? तो उनके मन में ये बात होगी, वो ना ड्रीम करते होंगे, ऐसा ना वंडर करते होंगे कि मतलब आपको देख-देख के, आपसे बात करके, पहले तो वो इमेजिन करेंगे कि जब वो आपसे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, ठीक है? और जब आपसे वो बात करेंगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम कुछ लोगों में इतना खो जाते थे कि उनको देखते-देखते ना बहुत कुछ ऐसा इमेजिन करने लग जाते हैं, यार ये हँसते हुए कैसे लगते होंगे? अच्छा, तो ये खाते-पीते कैसे लगते होंगे? अच्छा, इनका साइड फेस कैसा लगता होगा? ठीक है, इनका फ्रंट फेस कैसा लग रहा है? ठीक है? अच्छा, आँखें नीचे करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आँखें ऊपर करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे इतना कोई सोचता नहीं है, लेकिन कभी-कभी ना हम किसी में बहुत खो से जाते हैं, अपने ख़्यालों में खो जाते हैं। कभी-कभार अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो, या आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, आपके स्पाउस को देखकर, या उनके साथ कभी ऐसा हो जाए आपको देखकर, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। नॉट जस्ट कि यही होगा, बट ऐसा थोड़ा-थोड़ा हो सकता है कि उनका ऐसा वो वंडर करेंगे कि वो आपको ना एक बार स्माइल करते देखना चाहते हैं। जब वो देख रहे हैं कि आप उन्होंने सब कुछ देख लिया, आप में कॉन्फिडेंस भी है, आप में स्ट्रेंथ भी है, तो वो अब आपका ना एक ऐसा साइड भी देखना चाहते हैं जो थोड़ा केयर फ्री है। उनको पता है आप बहुत सीरियस हो, लेकिन एक केयर फ्री साइड सबका होता है, जहाँ पर ना हम बड़े लेज़ी से भी हो जाते हैं कई बार, थोड़े अपने कंफर्ट में रहते हैं, ठीक है? थोड़े चाइल्डिश उसमें मूड में रहते हैं, फ़न लविंग मूड में रहते हैं, हँसने-हँसाने के मूड में रहते हैं। तो वो एक ऐसा साइड भी आपका देखना चाहते हैं जिससे वो ज़्यादा कनेक्ट जल्दी हो पाएँगे। अभी ये वाला से वो कनेक्ट है, लेकिन वो उससे कनेक्ट होना चाहते हैं जो इसके पीछे है, मतलब जो आपका इनर चाइल्ड है, ठीक है? तो अब वो आपसे बात की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी एक नॉर्मल मीटिंग है ये। आप दोनों को पता है कि आप दोनों अब कुछ वक़्त बाद एक दूसरे के पति-पत्नी होने वाले हैं। तो आप दोनों में कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस है,
एक दूसरे से भी बात करने का, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल क्लियर कट बात करा करते होगे, ऐसी बातें करते होगे जिससे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत बने, ठीक है। तो एक तो ना आपको देखकर ही वो थोड़ा डर जाते होंगे जब वो आते होंगे तो कहते हैं शेरनी आ रही है बिल्कुल, है ना, कोई शेर ही आ रहा है यहाँ पे। तो उनको लिटरली ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लगती होगी। अब वो अब आपसे बात कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं या फिर आपका स्वागत कर रहे हैं, मतलब थोड़ा हैंडशेक या नमस्ते या फिर जो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आज आप थोड़े बदले बदले से लग रहे हो, आपके ड्रेस सेंस से भी दिख रहा है, या आपके हेयर्स, मतलब ज़्यादातर अगर आप अपने हेयर्स टाई करके रखते हो तो उस दिन खुले होंगे, ठीक है। या आप अगर जो भी जैसे भी कपड़े पहनते हो तो आपने थोड़े नॉर्मल से पहन रखे होंगे या थोड़े अलग से पहन रखे होंगे। तो मतलब ना वो कह रहे होंगे कि आज आप अलग लग रहे हो। या ज़्यादातर आप ऑफिस के कपड़ों में आ जाते होगे, जो ऑफिस पहन के जाते हैं तो वैसे ही थोड़े लुक में आ जाते होंगे, ठीक है। रश में अगर ज़्यादा रहते होगे, भागा दौड़ी में ज़्यादा रहते होगे तो कई बार तो ऑफिस के जस्ट आते ही मीटिंग्स में इनसे मिला करोगे थोड़ी देर के लिए, फिर घर जाया करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब सब है। तो अभी आपने कहा कि हाँ आज बदला बदला तो है, और आज एक चीज़ और बदली है कि आपने मुझे इतना ध्यान से देखा है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा सच बताऊँ, मैं आपको रोज़ ध्यान से देखता हूँ, मैं आपको हमेशा ध्यान से ही देखता हूँ, नहीं सीरियसली। मुझे याद है कि आप ज़्यादातर कौन सा कलर वेयर करते हो, या फिर आप ज़्यादातर कैसे फुटवेयर वेयर करते हो, या फिर आप किन तरीके की बातें होते ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर हम खुद भी बात करना चाहते, तो उनको वो भी पता होगा आपके बारे में। मुझे ये भी पता है आप ज़्यादातर बाल टाई करके रखते हो, लेकिन आज आपके खुले हुए हैं, तो आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे कि ये इतना ऑब्जर्व करते हैं। आप उनको कहते हो कि बस रुक जाओ, अभी और कुछ नहीं तो आप उनको वहीं रोक दोगे। और जब ये बातें होंगी आप दोनों की, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप थोड़ा कम बोलोगे अभी, और वो थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है। मतलब अब वो बोल रहे हैं, आप चुप हो, और यहाँ पे ना आप थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे ऐसे फेस ऐसे छुपा के कोई बात हुई, आपको शर्म आ गई, आप उनके सामने नहीं शर्माए, लेकिन आपने ना फेस पे ऐसा हल्का सा ना साइड करके ऐसे हाथ लग रख लिया और आप हंस रहे हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा थोड़ा हल्का सा शर्मा रहे हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी तो देखूँ ना आप शर्माते हुए कैसे लगते हो, आप हंसते हुए कैसे लगते हो, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे ना आपको। तो आप कह रहे हो कि अच्छा मैं बात यही करना चाहती थी कि आज मैं वो होकर आई हूँ, या मैं आज वो होकर आया हूँ जो जो मैं हूँ, ठीक है, या फिर जो मुझे पसंद है। लेकिन हम हर किसी के सामने ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन होता ना कई बार हम इतने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं तो कि हम थोड़ा थोड़ा अपने से ही डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो वो कहेंगे कि आप जैसे हो ना मुझे यही चाहिए, लेकिन जैसे आप सबके सामने हो ना मुझे वो भी बेस्ट है, लेकिन मेरे साथ आप ऐसे रहो जैसे आप अभी हो, क्योंकि मुझे तो इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है ना। वो वाला जो आपका साइड है वो बाहर के लोगों के लिए, ये वाला साइड है ये अपने लोगों के लिए, तो मैं तो आपका अपना हूँ, है ना वो बहुत क्लियर कट होंगे, बातें करते होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते होंगे, वो तो ना बिल्कुल भी शर्माते नहीं होंगे, ठीक है। मतलब वो अपनी रोमांटिक बातें भी आपसे बहुत क्लियरली करते होंगे, जैसे जिसमें आपको थोड़ी सी शर्म भी आ जाती होगी, थोड़ा सा आप मुस्कुरा भी देते होगे, बहुत हेल्दी, ठीक है, ऐसा कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात। तो अभी आपके पैर में हल्का सा पेन हुआ, तो वो कह रहे हैं कि क्या हुआ आपके पैर में, देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो कह रहे हैं स्वेलिंग हो रही है, आप कह रहे हो हाँ पता नहीं हो तो रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी वो लिटरली अपनी कुर्सी से हटे, आपके पैर को देखने लग गए, या अपने ऐसे थाइस पे रखवा लिया जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, आपके फुट पैर को उतरवाया तो अपने थाइस पे रखा और देखने लग गए, और कह रहे हैं कि स्वेलिंग ज़्यादा है, तो अगर हो सके तो अगर आप ऐसे ही आए हो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, नहीं तो एटलीस्ट मैं कहीं से आपको कोई मेडिसिन ला के दे दूँ जिससे कि आपको थोड़ा आराम पड़ जाए, नहीं तो मेरा मन है कि मैं खुद आपको ड्रॉप कर दूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मेरी देख रेख में रहोगे तो मुझे आपकी फ़िक्र ज़्यादा नहीं होगी, तो घर पे देख लेंगे जैसा भी है, मैनेज हो जाएगा।
अब जब ये चीज़ आपके साथ हुई ना कि एक इतना केयरिंग एक अटेम्प्ट हुआ, आप बहुत उनको देखकर ना मुस्कुराए, और लिटरली आप अब ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे आपकी आईज़ भी स्माइल कर रही हैं। जस्ट आपकी आईज़ देखो तो पता चल जाएगा ये इंसान हंस रहा है, ठीक है। अब जब आप मुस्कुराए हो ना तो वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, तो आप कह रहे हो कुछ नहीं, मेरा मन हुआ मुस्कुराने का, मैं मुस्कुरा ली। तो ओके, अब ठीक है, उन्होंने आपको ड्रॉप कर दिया या आप बाय ओन गए या फिर आपको मेडिसिन ला के दे दी, जो भी हुआ। अब वो जब घर आ रहे हैं ना अपने, तो वो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब उन्होंने आपकी स्माइल देखी। पहले तो वो कुछ रिएक्ट वहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि उनका पूरा फोकस था आपके चोट पर या आपके उस पर, ठीक है। तो जल्दी से आपको फिर ड्रॉप करा या फिर आपको मेडिसिन दिलाई या फिर कैसे भी करके आपको कैब करवाई, जो भी था। तो अब वो रिमाइंड कर रहे हैं उस मोमेंट को। अब वो सोच रहे हैं यार आप कितने सुंदर दिख रहे थे ना, वो मोमेंट कितना प्यारा था। लिटरली मैं बेवकूफ़ था कि मैंने आपको जी भर के नहीं देखा उस टाइम। क्यों आई ये चोट बीच में, क्यों मैंने नहीं देखा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस चोट की वजह से ना, या फिर इस उसकी वजह से उन्होंने आपकी स्माइल तो देखी, और वो घर जाके ये टेक्स्ट भी करना चाहते हैं कि यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये कम है बोलना, ये तो बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है, हर कोई बोल सकता है। क्या ऐसा करूँ जिससे कि वो अपने मन की फीलिंग बता सकें। आपको कॉल करते हैं, आपको कहते हैं कि ठीक हो तुम, कह रहे हो हाँ मैं तो कब के आराम से बैठी हूँ, मैं ठीक हूँ, आराम है मुझे। तो कह रहे हैं कि हाँ वो मैंने हाथ लगा दिया ना इसलिए। अगर वो मजाक करने की आदत तो कभी जाएगी नहीं ना आपकी। तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा एक बात कहूँ, मैंने जिसके लिए फ़ोन करा है। तो कह रहे हैं आप कह रहे हो अच्छा मेरी हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं करा। वो कह रहे हैं अरे वो तो पूछना ही है, सबसे पहले तो मतलब वही है ना। तो वो सुनो ना, तो आप कह रहे हो हाँ बोलो। तो कह रहे हैं कि जब तुम मुझे देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, मैं सच बताऊँ ना, मैं उस टाइम ना आपको जी भर के देखता, जी भर के। हो सकता है कि हम एक आई कांटेक्ट गेम भी खेल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लड़कियां शर्मा जाती हैं आई कांटेक्ट गेम में जब उनका कोई लव्ड वन साथ सामने हो तो। और ड्यूरिंग द गेम वो शर्माती रहती हैं, हंसती रहती हैं। क्यों नहीं करा, क्यों नहीं हुआ ये सब। बट मुझे पता है, आंखें बंद करूँ तो वही चेहरा सामने आ रहा है, आंखें खोलूँ तो मन कर रहा है कि मैं वो मोमेंट को जी लूँ, लेकिन मैं जी नहीं सकता। कि काश मैं आपको जी भर के देख सकता। आप सच में ये जो स्माइल है ना, सिर्फ अपने स्पेशल वंस को ही दिखाना, या फिर उनको जिनकी दिल से आप ना मदद करना चाहते हो। क्योंकि आपकी स्माइल ऐसी है जो दूसरे इंसान के मूड को बहुत अच्छा कर दे, हील कर दे उसे। यू हैव अ हीलिंग स्माइल। उनकी ये फीलिंग सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कॉमन सा कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये उनकी डीप फीलिंग्स थी। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, हम इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, उनकी फीलिंग्स थी। बहुत अच्छा लगा आपको, और आपको पता चला कि वो आपको आपकी स्माइल देखकर कैसा सोचेंगे, क्या विचार करेंगे और कैसा मानेंगे आपकी स्माइल को। तो यू हैव अ हीलिंग स्माइल, ठीक है। और ये सिर्फ हीलिंग अपने लोगों को नहीं देती, ये दूसरे लोगों को भी देती है, ठीक है। आपके अंदर एक हुनर ये भी हो सकता है कि आप ना किसी को भी हंसा दो। भले ही आप बाय मतलब रेगुलर उसमें नहीं रहते हो, ऐसे कांस्टेंट मूड में नहीं रहते, लेकिन आपके अंदर ये है कि आप हंसा देते हो, तो बढ़िया है। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, जिसमें आपको पता चला कि आपके स्पाउस की क्या फीलिंग्स होंगी और आपका क्या हाल होने वाला है। आपको तो कोई आइडिया ही नहीं होगा कि वो आपकी स्माइल आपकी स्माइल उनके दिमाग पे छप गई। आपको तो आइडिया ही नहीं होगा इस बात का। आप तो बिल्कुल ना बिल्कुल उस चीज़ में गुम हो गए होगे जब उन्होंने इस तरीके से आपकी केयर करी। तो
ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा अटैम्प्ट आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ की ओर से। सो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।